दिनेश कंवर साहब, आपके हिसाब से जो मुद्दे हैं और खास तौर पे जो मैंने पता किया उसमें यह है कि हिमाचल क्योंकि बड़ी संख्या में ज़्यादातर आदमी यहाँ सरकारी नौकरी करते हैं, किसी न किसी प्रकार की। जिनके अपने अपनी खेती है, बाग हैं, वो भी उनके परिवार के आधे लोग तो सरकारी नौकरी में हैं। और इस वजह से कांग्रेस ने जो ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा उठा दिया है, इसने एक तरह से बीजेपी को बैकफुट पे लाके खड़ा कर दिया है। ये कितना बड़ा मुद्दा बन सकता है? कांग्रेस तो कह रही है पहली कैबिनेट मीटिंग करते ही हम लोग लागू कर देंगे। आलोक जी, नमस्कार सबको। हिमाचल प्रदेश में आपने बिल्कुल सही कहा, ये जो ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम का जो मुद्दा है, ये इतना हावी हो गया है कि पिछले 6 महीने से, चुनाव तो बाद में डिक्लेयर हुआ, ये लंबा प्रोसेस था, लेकिन पिछले 6-8 महीने से ये मानकर चलें कि एनपीएस के जो लोग थे, मतलब न्यू पेंशन स्कीम में जो लोग थे, वो हड़ताल पर बैठे हुए थे और सरकार से बार बार मांग कर रहे थे। इन्होंने सेक्रेटरीट तक जाकर अपना प्रदर्शन किया, सब कुछ किया, लेकिन इस मामले पर सरकार ने कोई निर्णय लिया नहीं। इन लोगों को ये भी एक मत था कि अगर विधायक, एमपी, इवन पंच और प्रधानों को आप मानदेय दे रहे हैं और विधायकों को तो आप पेंशन दे रहे हैं 5 साल की सर्विस के बाद, तो ये 25-25 और 30-30 साल के बाद जो रिटायर हो रहे हैं, इनका सोशल सिक्योरिटी क्या रहेगा? तो वो एक इशू था जिसको लेकर पूरे प्रदेश में एक मुहिम चली है और ये लगातार अभी तक बदस्तूर जारी है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि इलेक्शन के दौरान अभी बीच में ये एक किसी कॉर्नर से कुछ नेताओं ने, बीजेपी के नेताओं ने ये कहना शुरू कर दिया है कि इसके ऊपर हम भी विचार करेंगे, लेकिन अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन अदर देन दिस, ये जो पूरे प्रदेश में जो माहौल बना है इस वक्त, जैसे गुप्ता जी बता रहे थे कि पूरे प्रदेश में किस तरह से इन्होंने ये काम किया है और प्रियंका गांधी की रैली में जो कुछ हुआ है, हम लोग एक डिफरेंट फॉर्मेट में यहाँ रहते हैं। वो फॉर्मेट ये है कि शराफत का, जिसको हम बोलते हैं ना, हम पंजाब, हरियाणा, दिल्ली या वहां पर अलग तरह का माहौल है, अलग कल्चर है। हमारे ऊपर कोई हावी होने की कोशिश करता है तो हिमाचल का आदमी जो है वो सोच लेता है कि यार, मेरे पास अब इसका इलाज यही है कि इसको 5 साल के बाद रुखसत करो, तब तक ये फिर से वापस अपनी औकात पे आ जाएगा, फिर चाहे दोबारा से इसकी सरकार बना ले। क्योंकि वो जहन में पावर, करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली, दैट टर्म्स फिट्स वेरी मच ऑन द पॉलिटिशियंस। तो किस वक्त कब किस, और ये पॉलिटिशियन जो नेता होता है, जो एमएलए सपोज करो या मिनिस्टर है, वो कम करता है, उसके जो गूंज हैं अराउंड में, जो फोकस से घिरा रहता है ना सर। हाँ, तो वो लोग गांव में, मोहल्ले में आपको डराते हुए मिलेंगे। तो छोटा आदमी जो है उसके पास तो एक ही हथियार है। ये एक छोटी सी बात है हिमाचल में जो चेंज ऑफ पावर, चेंज ऑफ स्टांस की हम बात करते हैं। बारिंग वन टाइम व्हेन वीरभद्र सिंह वाज चीफ मिनिस्टर इन 85 व्हेन इलेक्शन वर हेल्ड, तो वो एक केस था जब इंदिरा गांधी की डेथ के बाद वैसा हुआ, वो रिपीट हुआ है सरकार, ऐसा नहीं हम बोल सकते। हाँ, उसमें ये जरूर था कि 77 में जो सरकार बनी थी वो भारतीय जनता पार्टी की थी। भारतीय जनता पार्टी जनता पार्टी की थी। जनता पार्टी हाँ, शांता कुमार चीफ मिनिस्टर थे। 2.5 साल के बाद वो सरकार टूट गई, वहां विघटन हुआ पार्टी में और वो लोग कांग्रेस में चले गए और फिर वो कांग्रेस की सरकार बन गई। तो दैट वाज अ रीजन, जब हम रिवाज बदलने की अब बात कर रहे हैं। लेकिन रिवाज बदलने के साथ साथ जो दूसरे मुद्दे अब अंदर घुसे हैं सर, वो बड़े इंपॉर्टेंट हो गए हुए हैं आम आदमी के लिए, जिसमें महंगाई बहुत बड़ा इशू हो गया हुआ है सर। और ये मतलब ये ट्रेवल कर रहा है, अंडर करंट पे ट्रेवल कर रहा है। यहाँ पे लीडर्स आ रहे हैं, भाषण दे रहे हैं मंचों से, बड़े बड़े, चाहे वो मोदी जी हैं, चाहे वो बाकी जयराम ठाकुर जी हैं, नड्डा जी हैं, उनके लिए देखिए अब ये एक बहुत बड़ा प्रश्न यहाँ पर भी है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ हिमाचल में बहुत वक्त रहे हैं। उनके बाद नड्डा जी अभी नेशनल प्रेसिडेंट है। नेशनल प्रेसिडेंट की स्टेट है, सिटिंग स्टेट है, बीजेपी के चीफ मिनिस्टर हैं, और ये सब लोग अब इसको यहाँ पर थोड़ा सा अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न भी बना के
चुनाव लड़ेंगे। हम्म, कुल मिलाकर जो मुद्दे हैं, जो ग्रास रूट के लेवल के मुद्दे हैं, जैसे आपने कहा ओपीएस 1, इन्फ्लेशन 2, एंड देन कम्स द जॉब जनरेशन। बिकॉज हिमाचल में जॉब्स का जो स्कोप है, हिमाचली जो है ना, वो सर वो जॉब ढूंढता है तो सरकारी ढूंढता है, वो प्राइवेट जॉब को जॉब ही नहीं मानता है। यहाँ पर तो लड़कियों की शादी करनी होती है तो घर वाले ये पूछते हैं लड़का क्या करता है। चपरासी सरकारी दफ्तर में लगा हुआ है, उसको बीवी उसको लड़की दे देंगे, लेकिन मैनेजर किसी प्राइवेट कंपनी में लगा हुआ है, उसके साथ शादी करने से 10 बार पहले सोचेंगे। तो ये एक माइंडसेट है हिमाचल का। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर, जो पूरी कंट्री में नहीं है, हिमाचल में लिटरेसी लेवल बहुत हाई है और पॉलिटिकल लिटरेसी भी बहुत ज्यादा है। तो ये सब चीजें जहन में घूमते हुए इस बार ये परिस्थिति, ये मुद्दे इस वक्त चल रहे हैं। जी, तो ये जो बात आपने कही अभी कि यहाँ रोजगार एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, 2-3 जो मुद्दे गिनाए आपने, एक ओपीएस, दूसरा महंगाई और तीसरा रोजगार। वो जो रोजगार पर कांग्रेस पार्टी ने जो वादा कर दिया है कि हर साल 1 लाख रोजगार दे देंगे, आपको लगता है वो किसी काम आएगा? सर ऐसा है, इस वक्त हिमाचल सरकार की अपने अंदर ही जो वैकेंसीज हैं, करीबन कोई 30-40 हजार वैकेंसीज ऐसी हैं जो वेरियस डिपार्टमेंट्स में खाली पड़ी हुई हैं। तो ये जो कोई भी सरकार आकर, अगर रिसोर्सेज की बात है ना, आप अपने ऊपर कितने रिसोर्सेज वेस्ट कर सकते हैं बीइंग अ गवर्नमेंट, बीइंग इन द गवर्नमेंट, उन रिसोर्सेज को आप अगर चैनलाइज करेंगे, ठीक जगह यूटिलाइज करेंगे, जॉब्स देना कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। ये एक पार्ट, 40,000 लोग नए ऐड करना, हिमाचल का जो टोटल स्ट्रेंथ था 3 लाख था किसी टाइम, 3 लाख प्लस गवर्नमेंट जॉब्स की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ। अभी वो कम होके 2,45,000 के आसपास रह गया है। तो ये जो कुछ तो कैडर ही डाइंग कैडर करके खत्म होते गए कि वो ये जॉब है जिसकी जरूरत नहीं है। 60,000 जॉब कम हो चुके हैं ऑलरेडी। जी 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 जी। तो वो जॉब कम हो गए हैं और दूसरी तरफ जो खाली पड़े हुए हैं, तो 60 वो हो गए, 40 वो हो गए, तो 1 लाख का गैप हो गया ना सर। तो वो इसलिए ये जो मुद्दा है, जैसे कांग्रेस ने कहा है कि अगर वो इस फैक्टर को भी अगर एनकैश कर सकती है, इस फैक्टर के ऊपर काम करने का प्रॉमिस कर रही है, गारंटियां दे रही है 10-10, तो वो फैक्टर डेफिनेटली इफेक्ट तो कहीं ना कहीं करेगा, क्योंकि आम आदमी के पास तो नौकरी नहीं है ना सर। प्राइवेट सेक्टर में स्किल्ड आदमी चाहिए होता है, वहां पर अनस्किल्ड का कोई काम नहीं है। तो गवर्नमेंट जॉब में यह है कि आप ग्रेजुएशन आपके पास है, यू कैन अप्लाई फॉर HAS, IAS, तहसीलदार, पटवारी, जो भी कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे जॉब जैसे हैं विच आर अदरवाइज नॉट टेक्निकल जॉब्स। तो ये इस तरह की चीजें जो है वो जरूरी है। आज की डेट में हिमाचल में सर करीबन 3,000 समथिंग PT, फिजिकल ट्रेन टीचर जो है वो नहीं है स्कूलों में। बाकी तो और अलग, तो बाकी ये चीजें अगर खाली पड़ रही हैं, ये पोस्ट खाली रखी हैं, आप बोल रहे हैं कि आप स्पोर्ट्स को एनकरेज कर रहे हैं कंट्री में, स्टेट में क्या हालत है आपकी। तो दीज आर द थिंग्स दैट मैटर अ लॉट। जी, तो ये बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो कि सामने खड़े हो रहे हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।